Okay. Well, hello, good morning, everyone. Myself, Dr. Sanchit Tilwankar. Well, I have completed my pharmacy from same college, and after that, I have done diploma in naturopathy and yogic science. And from that, I found a new opportunity. Not only मीन्स जो चल रहा है फार्मेसी करके बस एक तो कंपनी में जाओ काम करो या फिर आपका स्टोर खोलो एजेंसी खोलो, ये बस ये जो है जो पुराने ज़माने से चलते आ रहा है, सो उसी में हमें स्टक नहीं रहना है. सो इट इज़ वेल सरफराज सर ने आज इनवाइट किया है टू टू गिव यू some counseling guidance and tell you the innovation regarding the new current going trends. So the basic point is कि we have to find our innovation by ourselves. कैसा करना है, क्या करना है, पहले तो बेसिक प्लान बनाना है. सो अकॉर्डिंग टू दैट प्लान you can perceive anything whatever you can do. So basically now I own a skincare brand named as Cura Aesthetics and Advanced Laser Center. एंड मेरा पहले से ही थोड़ा पैशन था टुवर्ड स्किन एंड हेयर इंडस्ट्री. एक्सप्लोर किया कि स्किन एंड हेयर इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू ग्रो वेरी वास्टली. एंड उसी में फिर जो एक आता है प्रोडक्ट इंडस्ट्री वर्सेस सर्विस इंडस्ट्री. यस, सो बेसिकली आई थोड़ा बाउंस होते रहता हूँ मैं टॉपिक्स पे, तो आई फॉलो द लाइन. सो बैकग्राउंड इन फार्मेसी, एज आई टोल्ड यू, मेरे फैमिली बिजनेसेस है इन फार्मेसी. वी ओन ओल्ड स्टोर इन टाउन. अराउंड 40 ईयर्स अभी हो चुके हैं. सिल्क मिल कॉलोनी एरिया है रेलवे स्टेशन के पास, वहीं पे हमारा स्टोर है फादर का. एंड वही एक प्लान था कि घर वालों ने भी बोले थे कि अकेला है तो क्या अपना फार्मेसी करने का और दुकान संभालने का, पर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. वो करते करते आई वॉज एक्सप्लोरिंग व्हाट आई कैन डू. सो आई फाउंड दिस फील्ड एज एस्थेटिक. एंड उसके बाद में तो मेरा जो पैशन था स्किन एंड ये स्किन के इसमें का, तो उसको फिर वो एस्थेटिक्स में कन्वर्ट किया. आफ्टर दैट एक विजन था कि कैसा करना चाहिए, तो काफ़ी सारा एक्सप्लोर किया मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से ऑन गोइंग ट्रेंड्स है, कैसे हम उसको हमारा एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं बाहर, टू स्टैंड आउट ऑफ बॉक्स. सो उसके लिए जो है तो मेन आपका पहला चीज़ है आपका इंटरेस्ट, दूसरा जो है तो आपका आप कैसे एक्सप्लोर करते हो वो चीज़ों को. देन द थिंग इज स्किल्स. तो मुझे ये एस्थेटिक में एक जो आउट ऑफ बॉक्स स्टैंड करने का मौका मिला है, तो वो ड्यू टू माय नॉलेज इन फार्मेसी. अभी फार्मेसी में भी एक ये है कि आप कैसा पढ़ते हो. अभी काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ, आई गेस दे आर कंप्लीटिंग देयर बुक्स. इसके बाद जो था कि नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स वी ऑफ़र, तो फिर कैसा हमें करना चाहिए, क्या उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए जो है तो प्रॉपर डिटेल्ड हैंड्स ऑन. तो हैंड्स ऑन के लिए आई हैव कंप्लीटेड माय क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजिस्ट एज फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी मुंबई. वहाँ से जो है तो अगेन आई डिड माय फेलोशिप इन कॉस्मेटोलॉजी फ्रॉम सूरत में जो है तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स पे हैंड्स ऑन मिला. 2-3 months आई वॉज देयर. एंड उसके बाद में आई गेन द कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट माई ओन क्लिनिक. सो आई केम हियर, स्टार्टेड माई ब्रांड. चैलेंजेस काफ़ी सारे आए नए नए. अगेन उन्हें बाईपास करना जो था तो वो एक था जैसा इनिशियल आइडिया जो जहाँ से आ गया था. फिर मोटिवेशन, काफ़ी मेरे जो सीनियर्स इसमें के फैकल्टी है उनसे सीखने को मिला कुछ चीज़ें. एंड अगेन ऐसा भी एक डर होता है कि कैसा कर सकते हैं हम, कैसा नहीं, क्या आगे चल के. अभी मशीनरीज़ में वगैरह अराउंड 25 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया था, तो फिर भी एक डर था कि कैसा उसको मीन्स ब्रांड सक्सेसफुली रन कैसा करें. सो जो एक टाइम पे प्रॉपरली सर लोगों का हमारे प्रॉपर गाइडेंस रहा, मोटिवेशन रहा. फिर जो चैलेंजेस एक आए वो भी सब जो है तो इजीली बाईपास हो गए. आफ्टर दैट लाइसेंस ये तो नॉर्मल है. तो एडवांस टेक्नोलॉजी एंड ट्रीटमेंट्स, यूनिक सर्विसेज सेटिंग. तो अभी क्या था टेक्नोलॉजी एंड ट्रीटमेंट्स. आपको अभी एक बात बताओ,
लाइक सुंदर दिखना किसको नहीं पसंद? हाथ ऊपर करो जिसको नहीं पसंद, है ना? एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, नो हैंड्स ऑन. सो बेसिकली यही से जो है तो पॉइंट हमारा शुरुआत होता है, दैट वी हैव सम वेरी गुड टेक्नोलॉजी ऑफ मशीन्स एंड उसी के आधार पर रिजल्ट्स के हम अश्योरिटी देते हैं. और एस्थेटिक वर्ल्ड में ही ये है कि कैसा आप काम कर रहे हो, कैसे आप रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हो. सो दैट्स द मेन पॉइंट. नाउ द मेन पॉइंट, फार्मेसी से जो फ़ायदा हुआ, तो एविडेंस बेस्ड स्किन केयर एक बैकअप जो था मेरे पास में, बिकॉज आई हैड गुड नॉलेज इन फार्मेसी, ऑल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ड्रग्स. तो इसके बारे में जो था, मीन्स कौन से स्किन टाइप, मीन्स एनालिसिस कैसा करना है, स्किन टाइप क्या है, कौन सा उस पर प्रोडक्ट देना है, कौन सा ड्रग्स उस पर काम करेगा, क्या एज का वो है. मीन्स वी हैव ऑल पेशेंट्स फ्रॉम 15 ईयर्स टू 65 70 ईयर्स तक के अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग इंडिकेशंस पे पेशेंट्स हैं, और उनको जो जो है देना चाहिए, तो वो एविडेंस एक प्रॉपरली फार्मास्यूटिकल मार्केट से या फिर मेरे फार्मेसी के एजुकेशन से मुझे उसका वो कॉन्फिडेंस गेन अप हुआ, लाइक कैसा करना चाहिए और कैसा हम और इसको ये कर सकते हैं. तो ओवरकमिंग जो चैलेंजेस थे, तो फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन हर्डल्स, जैसा अभी आप बताओ, आप लोग कितने, आप में से कितने लोग हो जो कि एज आफ्टर ये कंप्लीशन ऑफ योर फार्मेसी बिजनेस करना चाहते हो? तो बिजनेस में एज इन क्या करना चाहते हो? गर्ल्स, बिजनेस करना है या शादी करके बस घर? हाँ या कुछ अपना इनिशियल, अपना कुछ बनाना है, नाम वगैरह क्रिएट करना है? तो स्पीक अप. बोलो आप क्या क्या आपने क्या सोचे हो आगे का? ब्लू शर्ट, बोलो बोलो, आपका हाथ पहिले सबसे ऊपर था. आप यस. काय करायचं पुढे? हा, कशाचा? फार्मामधून काय करायचं? एजेंसी. अभी एजेंसी में जो है तो कैसा, अभी कंपटीशन तो सब जगह पर है, तो उसको आपने बाईपास करने के लिए या फिर आप कैसा बाहर खड़े रह सकते हैं वो कंपटीशन वर्ल्ड से, तो उसके लिए कुछ है प्लान्स? तो फर्स्ट पॉइंट जो है, तो हमारे पास में एक प्लान है. चलो, जैसा भैया ने बताया कि उनको एजेंसी खोलना है वगैरह XYZ, है ना. अब उसमें कॉस्मेटिक का आप आपका थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करके भी ला सकते हो कुछ प्रोडक्ट, और उसको अलग आपके नेम से भी मार्केट करके उसको सेल कर सकते हो. मार्केटिंग में अभी इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया अवेयरनेस है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है. आपको फिर डोर टू डोर स्टेप या फिर आपका एक प्रॉपर टीम हायर करके उसको, जैसा जो अभी फार्मा में चलता है, MRs है, सब मैनेजर्स है, अलग अलग रीजन में काम होता है, तो वैसा अगर आपका इन्वेस्टमेंट उतना है तगड़ा, या फिर आपके पास वैसा कोई इन्वेस्टर है, तो आप पूरा लाइन ऑफ ट्रीट वैसा आप प्लान कर सकते हो. बट आपको इनिशियली शुरू करना है एंड यू डोंट हैव एनी मीन्स बिग ह्यूज फंडिंग बैकअप, तो उसके लिए आपको ही आपका विचार से कैसा आप आउट ऑफ द बॉक्स स्टैंड कर सकते हो, वो आपको फाइंड आउट करना है. सो ये जो है अभी इसमें भी है स्टेइंग कॉम्पिटिटिव इन स्किन केयर इंडस्ट्री, तो वैसा ही मैं इसमें भी अपने फार्मा का इसमें भी बोलता हूँ. अभी एवरी 100 मीटर पे एक मेडिकल स्टोर हो गया है. अभी इसमें से किसको मेडिकल स्टोर खोलना है? किसको लाइसेंस देना है भाड़े से? है कि नहीं? तो एक तो पॉइंट आप लोगों के भी दिमाग में आ गई है कि कंपटीशन रिटेल में अभी बहुत सारा हो गया है. 100 मीटर पर जितना होटल्स या फिर वो ये जनरल स्टोर्स नहीं है, उतने मेडिकल्स हो गए. तो ये क्या हो रहा है, ये लॉट का लॉट जो निकल रहा है एकदम से, और उसके बाद में हम भी वही प्लान है, वही कोई वी डोंट हैव एनी न्यू आइडिया. फ्रोजन मॉल कितने लोग जाते हैं हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार? बुड्डी लाइन कौन कौन जाता है? हाँ, फिर कैन नॉट, गर्ल्स आप नहीं घूमते हो, इतना रिस्ट्रिक्टेड हो. तो एक न्यू लोकेशन आपको बताता हूँ, एवरीवन प्लीज़ लिसन. एक न्यू लोकेशन है अपना औरंगाबाद में. इंडस्ट्रियल मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है.
तो एक आपको नया जगह बताता हूँ घूमने को। आप सब बॉयज़ गर्ल्स साथ में हैंग आउट करो, अलग अलग करो, नो वरीज। फैमिली के साथ घूमने को जाओ, नो प्रॉब्लम। तो जो लोकेशन है दैट इज़ वालूज MIDC, शेंद्रा MIDC, पैठन MIDC एंड रेलवे स्टेशन के बैक साइड भी एक MIDC है, वो छोटी है। तो MIDC में जाके आप एक्सप्लोर करो। देर आर इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, या जो आपको आपने विचार भी नहीं किया होगा ऐसा। तो ऐसे ऐसे आइडियाज़ है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। मीन्स दे डोंट हैव एनी टेक्निकल बैकग्राउंड, दे डोंट हैव एनी स्पेशलाइज डिग्री, बट दे आर अर्निंग इन करोड्स। तो ये क्या है कि इनोवेशन आप आपके दिमाग से लाओ। जो घर वालों ने हमको बोले हैं, भेजे हैं फार्मेसी, मेरे को भी बोले थे अकेला है, चलो दुकान अपना है, 40 साल से ये वो ऐसा ऐसा। पर उसके अलावा अभी एक सोचो, जो मेरे फादर ने सपोज़ वो टाइम पे शुरू किया था, वो टाइम में जो मार्जिन ज़्यादा था, उसमें डिस्काउंट्स वगैरह कुछ नहीं थे, कंपटीशन कम था, तो वो वजह से उन्होंने उनका अच्छा इस्टेब्लिशमेंट कर दिए। पर आज के अगर दौर में मैं वही सोचूं तो अपना जो है ना कि लाइक आफ्टर गिविंग डिस्काउंट, आफ्टर एवरी ये जो कंपटीशन है, इसमें होम डिलीवरी देना पड़ रहा है, इसमें बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ चैलेंजेस डेली एज अ रिटेल एंड होलसेल वालों को भी सेम हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े चेन्स आ रहे हैं बाहर से। और चेन्स अभी जो जैसा जेप्टो शुरू हो गया है औरंगाबाद में, 10 मिनट्स में दे आर डिलीवरिंग। अब ये ज़्यादा भी दूर नहीं कि आप अपने फार्मेसी वाले भी जो है तो वो वैसा भी शुरू हो जाएंगे, क्यों कुछ न्यू ऐप्स के थ्रू। तो अभी आपको आपका डिसाइड करना है कि आप वेयर यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स। तो अभी से आप यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। AI का ज़माना है, चैट GPT से पूछो। अगर लोनली फील करते हो ना तो डोंट DM एनी गर्ल और बॉय, DM डायरेक्टली टू चैट GPT। उसमें उसको पूछो, आपका जितना आपका विचार करने का पॉइंट है सब आंसर वो दे देगा, कैसा करना है क्या करना है। तो ये आप जो है ना सब लोग आज ही से शुरू करो। घूमने को जाना है तो ये लोकेशन चेंज करो, कंपनीज़ के बाहर बोर्ड देखो क्या है इसका, उसको गूगल पे ये करो। अंदर अगर जाने देते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं, सब अच्छे ही लोग हैं अपने इधर के, अंदर भी जाने देंगे आपको, पूरा अंदर उनका कंपनी टूर कराएंगे। इसमें आप सोचो, बट ऐसा मत करो कि एक चीज़ देख लिया मैंने, कब मेरे को मेरा यही मेरा विजन है, फार्मेसी छोड़ देना है, ये क्या 3rd ईयर गया बोले, ऐसा नहीं करना है। डिग्री ये कंप्लीट करके उसके साथ में आप आपका एक्सप्लोर करते रहो। देन उसके बाद में जैसा अभी मेरा जो स्किन केयर ब्रांड है उस पर आता हूँ थोड़ा। तो मार्केटिंग एंड ग्रोथ स्ट्रैटर्जीज, तो इसमें यही जो है तो एक दिस इज़ अ कॉमन थिंग, आप फार्मा में हो, आप कहीं और बिजनेस में हो, तो अभी जो है तो एक प्रॉपर ब्रांडिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्रेजेंस होना आज के दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप अभी भी गूगल करो तो आपको दिखेगा कि जो पहले ऐसा लगता था, जब मैं फार्मेसी में था यहाँ पर, तो वो टाइम में टिकटॉक ज़्यादा चलता था। एंड अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो सोचते यार यार अपन वो टाइम पे बनाते रहते थे, आज तो अपन मिलियंस में रहते थे। तो ऐसा था। तो अभी कैसा है, वो टाइम में पर वो एक शर्म आती थी यार, ये वो तो अपना नहीं है काम, वो ऐसा नाचू क्या, ये दिस वाज द थिंग। बट वी डो आई एम नॉट टेलिंग यू टू डांस। जो है तो आपके पास अगर कुछ नॉलेज है, कुछ आपके पास कुछ यूनिक आइडिया है, यू स्टार्ट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। तो ये जो है मीन्स ये इनोवेशन आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, यू डोंट नो। अभी आप देखते हो कि इतने सारे जो आपके मेरे एज से भी छोटे वाले भी जो है, इनके इन्फ्लुएंसर्स के मिलियंस में फॉलोअर्स है, दे आर चार्जिंग इतना। मीन्स अभी मेरे क्लिनिक के मार्केटिंग के लिए कुछ सोशल मीडिया उनका इन्फ्लुएंसर्स को बुलाता हूँ, एक वीडियो का 20,000 है चार्ज। तो वो ठीक है, कुछ रिलेशन में हो जाता है, कुछ बार्टर कोलैबोरेशंस में हो जाते हैं। बट द थिंग इज़ कि इतना सारा ये इंडस्ट्री है, तो इनोवेशन, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड इनोवेशन, जो आप जितना विचार कर सकते हो, जो नया कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। एंड जो मेरा इधर का टॉपिक था एंटरप्रेन्योरशिप, अभी व्हाट इज़ हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, बेसिकली जो मैनेज करता है सब चीज़ों को गुड बाय पॉजिटिव लीडरशिप, वो एक एंटरप्रेन्योर है। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन क्या है कि बस जो बिजनेस कर रहा है उसका वो उसका है, बस ही इज़ इनटू दैट ट्रैक। एंड एंटरप्रेन्योर इज़ हु कैन मैनेज मल्टीपल थिंग्स ऑन अ सेम टाइम बाय एक प्रॉपर टीम के ज़रिए, या फिर उसका जो है तो एक मैनेजमेंट उसका डेवलप है, उसमें फिर सब आता है, टाइम, आपका स्किल्स,
फंडिंग, एवरीथिंग दिस कम्स, और उसको मेंटेन प्रॉपरली करना जो है, तो एवरीथिंग दिस इज़ अंडर एंटरप्रेन्योरशिप. सो लाइक अभी मेरा जो था स्टार्टिंग का स्ट्रगल, तो नया नया ऐसा भी हुआ कि लोगों को ट्रस्ट नहीं आ रहा था. फिर कुछ रिजल्ट्स शो हो गए, रिजल्ट्स दिखे. फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, उसने उसके फ्रेंड्स को बताया कि अरे मेरे को ऐसा हो गया वैसा हो गया. अभी काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए थे. 65 ईयर्स के अंकल आए, एक फुल बाल्ड टकले, और मजाक में बस वो बोले कि चलो देखते हैं प्लाज्मा वगैरह करके एंड ऑल, और उनको अच्छा रिजल्ट आया. तो ऐसे जो है तो वर्ड ऑफ माउथ से अभी ऑल ओवर महाराष्ट्र से आई हैव नंबर ऑफ गुड पेशेंट्स. 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है क्लिनिक को, एंड सक्सेसफुली आई हैव परफॉर्म 3000 प्लस प्रोसीजर्स विदाउट एनी मीन्स विद ज़ीरो कंप्लेंट्स एंड नो साइड इफ़ेक्ट्स. तो अभी इसमें से अभी कैसा है देखो, आपको भी मेरा एक सजेशन यही रहेगा कि आप अगर आगे चल के कुछ अलग करना चाहते हो तो आपको एक विजनरी प्लान चाहिए उसमें. और उसके अलावा जो आपका फ्यूचर गोल्स है, क्या करना है कि नोट इट डाउन, पेन पेपर लो, आपको क्या वेयर यू सी योर सेल्फ, सब नोट डाउन करो. जो आप लिखेंगे ना, ये आप से बात कर रहे हो, ऐसा है ये. और इतना पावरफुल इसको है. आपने अभी इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा रहेगा मैनिफेस्टेशन वर्ड सुने हैं? तो क्या रहता है मैनिफेस्टेशन? गर्ल्स, एनीवन? गर्ल्स इंस्टाग्राम भी नहीं देखते शायद. बहुत ही सर एकदम भोली बैच है नहीं. देखो, मैनिफेस्टेशन एक ऐसा है कि आप जो विचार कर सकते हो वो आप अचीव कर सकते हो. तो बस एक आपका गोल आप खुद सेट कीजिए. आपके घर वालों, पेरेंट्स से, आपके कोई मेंटोर है, सर ये कॉन्सेप्ट चालू है मेंटोर मेंटी अभी भी, तो उनसे आप ये करो. क्योंकि हमारी जो जितने भी यहाँ की वाईबी की फैकल्टी है, सब दे आर हाईली एजुकेटेड एंड एकदम कोऑपरेटिव है सब. मेरा भी जो है तो ऐसा नहीं कि मैं वन टाइम में पास आउट हो गया. मेरा भी 4 साल का जर्नी 6 साल में हुआ था. तो फर्स्ट ईयर में 2 बार ड्रॉप आउट था मैं. तो कैसा था कि कुछ था पहले तेरा मैं राइट फ्रॉम मेरा 7th स्टैंडर्ड से मैं हमारा मेडिकल स्टोर देख रहा हूँ. पापा का थोड़ा तबीयत ख़राब था एक टाइम, तो वो वजह से थोड़ा जिम्मेदारी मेरे पे पहले आ गई थी. तो 7th स्टैंडर्ड से जो आपने सब जैसा प्ले स्टेशन, गली में क्रिकेट खेलना, या फिर ये आई हैव नॉट एन्जॉयड दैट थिंग. जो था मेरा डायरेक्टली स्कूल से लेके मेडिकल पे आना, देखना, उधर बैठना, रात में 10-11 बजे मैं फ्री होता था वहाँ से. तो बाकी ऐसा कुछ ये नहीं था. तो डायरेक्टली जब 11th-12th में मैं बाहर आया, तब जो है तो फिर गाड़ी मिली, तब उस्मानपुरा पता चला, निराला बाज़ार, कैनॉट वगैरह. तो ये सब इसमें जो है तो थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो गया था मैं. फार्मेसी में आया, फिर ये एरिया न्यू था, इधर न्यू अलग हो गए. और एक पहले से एक क्या पता वो हैबिट है या कुछ अट्रैक्शन है मेरे में कि फ्रेंड्स जल्दी जहाँ जाओ उधर बन जाते हैं. तो हर क्षेत्र में अलग इसमें हो गए. कोई स्नूकर वाला मिल गया, कोई अलग अभी बहुत सारे हैं ऐसा. तो वो करते करते आउट ऑफ ट्रैक हो गया. अभी सर तो मेरे को बहुत कहा हमको उन्होंने पकड़े. तो ऐसा ही तो ग्रुप था बड़ा, और सब मस्ती भी किया. कॉलेज में भी ओवर ज़्यादा मस्ती भी किए, काफ़ी बार सस्पेंड हुए, घर में भी बैठे. तो वो टाइम में जो था कि एक प्रॉपर गाइडेंस मिला टाइम पर. सर थे एज अ एल्डर ब्रदर, उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें समझाए. देन ऑफकोर्स इफ्तिकार सर, लाला. तो लाला इज़ अगेन एल्डर ब्रदर. अल्तमास सर, बहुत चिड़चिड़ होती थी मुझे अल्तमास सर से ऐसा, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल का अगर वो कलर नहीं चेंज हो रहा है, वापस कर, डू इट अगेन. ऐसा अरे यार पर क्या मिला हूँ इसमें. तो इसका उसका ट्यूब उठा के भी लेके गया उधर. ए उसका लाया तूने, चलो तेरा बता. इतने बार हो गया वो जाके आके खुद खड़े रहा भी कर. अब मैं तो इसका उसका लेके आया था, मेरे को ही पता नहीं अब कैसा था. तो क्या क्या ऐड करके फिर ऐसा जो है तो मीन्स बहुत सारे मेमोरीज़ हैं.
अब्बू सर का भी एक अच्छा रोल है इसमें। अब्बू सर जैसा अभी इतने बार मैं सुबह में 8 बजे के लेक्चर को मैं मेरा 100% एब्सेंट ही था। सर निखिल सर का पहला लेक्चर रहता था, निखिल सर डाइस पे उधर उधर से वो करते थे जाओ। पर अब्बू सर का ऐसा है कि लेक्चर ख़त्म होने के 10 मिनट भी पहले आ गए तो आपको भी आया होगा ना एक्सपीरियंस। तो आपको अभी मेरा भी वापस से वही आपको रिपीट बोलना है कि इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग आप आपका गोल सेट करो, आपके अच्छा पॉइंट से एक ही पॉइंट में जो है तो आगे बढ़ो, मल्टीपल चीज़ों में मत घुसो। उसके अलावा ते दुसरं PDF लावून टाक ना किवराचं, लावून टाक चालेल ते। चलो एक बात बताओ अभी एक जनरल इंडिकेशंस है जैसा हेयर फॉल किसको किसको फेस होता है? हेयर फॉल बॉयज़ में हो रहा है, एक्ने, नींद आती है सबको प्रॉपर, बहुत आती है, लेक्चर्स में आती है कि घर पे आती है? तो अभी लेक्चर्स में आती है तो फिर सर को सबको मैं जाते टाइम बोल देता हूँ कि थोड़ा सा इधर उठा दो सबको। अच्छा अभी एक बात बताओ, इसमें किसको किसको जो है तो अभी जैसा सुंदर दिखना तो वो हो गया था पूछ के, बट ऐसा कुछ कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो करता है क्या अभी इधर? फेस वॉश करते हो क्या बॉयज़? फेस वॉश करते हो? हाँ गर्ल्स? हाँ संतूर संतूर साबुन यूज़ करते हो क्या? जवान दिखना है हमेशा। कोई ऐसा प्रॉपर रूटीन फॉलो करता है, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, सीरम वगैरह वगैरह? नो? यस। पानी कितना पीते हो आप लोग रोज? किसको किसको ऐसा हो जाता है कि पानी पीना भूल जाते हैं? भूख लगती है प्रॉपर, पेट साफ होता है, कोई चतुर है क्या यहाँ पर? चूरन वाला चतुर है कोई? तो एक जनरल आपको जो है एक जनरल आपको जो है ना एक रूटीन कैसा रहना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। लाइक अभी बिजनेस बहुत हो गया, जितना जितना आपको सुनना था आपने डाइजेस्ट कर लिए, बाकी जो है तो चतुर बन गए कान से। तो बेसिक एक क्या है, वाई वी शुड अप्लाई और फॉलो रूटीन। अभी आपने देखे होंगे कि स्किन केयर में जो है तो सबसे बेसिक है फेस वॉश। तो फेस वॉश में भी अगेन कुछ टाइप्स है, कोई जेंटल क्लींजर है, कोई जो है तो एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है, कोई स्पेशल किसी इंडिकेशंस पे है जैसे कि एक्ने है, एक्ने मार्क्स है, या फिर पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, अनइवन स्किन टोन है। तो इसमें हाउ टू आइडेंटिफाई एंड चूज़ अ प्रोडक्ट फॉर योर स्किन टाइप। तो पहले तो आपको बोलता हूँ स्किन टाइप कौन से हैं। एक तो नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन। तो जो टी जोन है ये फोरहेड एंड नोज़, अगर ज़्यादा ऑयल आता है आपको या फिर चीक्स पे भी ज़्यादा ऑयल होता है, सो होल फेस पे अगर ऑयल है तो यू हैव एन ऑयली स्किन, ठीक है। एंड ओनली टी जोन, नोज़, ये जो रीजन है यहाँ पर आता है, चीक्स ड्राई है तो यू हैव एन कॉम्बिनेशन स्किन। और कहीं पे भी कुछ भी नहीं, ड्राई है, फ्लेकी स्किन है, तो ये ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन में अपन उसे हम बोल सकते हैं उसे। तो बेसिक थिंग इसकी आपको जो प्रोडक्ट है, आपको ऑनलाइन के ट्रैप में मत फंसो आप भी। ऑनलाइन के ट्रैप एक ऐसा है आइडियली सूटेबल फॉर दिस। अभी जैसा कि रोज़ न्यू ऐड आप देखते हो, नंबर ऑफ़ कंपनीज़ है, न्यू ऐड आप देखते हो, उसमें अपन फंस जाते हैं कि एक्ने प्रोन स्किन है क्या, ये है वो है वो है। तो आइडेंटिफाई बाय योर सेल्फ एंड देन चूज़ अ प्रोडक्ट। उसके अलावा इफ़ यू डोंट गेट एनी सोल्यूशन देन कम टू अस, we have there to find to give you a good result oriented treatment, line of treatment. So second is serums. तो अभी सीरम जो है ना, तो आपका यंग एज है तो अननेसेसरी डोंट यूज़ इट। विटामिन सी सीरम जो ज़्यादा ट्रेंडिंग है अभी, हाइलोरेनिक एसिड, हाइलोरन क्या है बेसिकली, ये अपने स्किन में एक एंजाइम जनरली और नेचुरली प्रेजेंट है,
जैसा जैसा एज बढ़ता है, पोल्यूशन की वजह से कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो हाइलोरॉन जो है तो उसको एक हाइलोरेनिडेज नाम का एंजाइम है जो उसको एनगल्फ करना शुरू करता है, तब अपने स्किन में जो है तो एजिंग इफ़ेक्ट्स दिखना शुरू होते हैं। तो उसका ही जो एक्सटर्नली अगर चाहिए तो फिर हाइलोरेनिक एसिड उसमें काम करता है। फिर और भी आपने देखे रहेंगे, सुने रहेंगे, ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड। तो ये स्किन वाइटनिंग लाइटनिंग एजेंट जो है तो ये भी यंग एज में तुरंत के तुरंत आप मत शुरू करो। और एक बड़ा स्कैम ज़्यादा करके औरंगाबाद मार्केट में चल रहा है। एक 2-3 क्रीम्स ऐसा उर्दू में लिखा है, पाकिस्तानी क्रीम, गोरी गोरी, माई फेस ग्लैम, फेस फ्रेश, ऐसे अलग अलग नाम से। तो दोज आर प्योर स्टेरॉइड क्रीम्स, जिसके कारण जो है ना आपको रिज़ल्ट जादू जैसा दिखेगा 2-3 दिन में, पर आपका अगर आप उसको लॉन्ग टाइम यूज़ करते हो एंड आफ्टर सम डेज यू विल फाइंड जैसा, या फिर उसको छोड़ दो लगाना, तो जो पहले जो जितना आपको सपोज डार्कनेस वगैरह था, जो मिले वाला रिजल्ट था, उससे कई गुना ज़्यादा अगेन डार्कनेस, पिगमेंटेशन, सीवियर सिस्टोपिक एक्नेस उसमें कन्वर्ट हो रहा है वो। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो, किसी ने यूज़ किया है, किसी ने सजेस्ट किया है आप, या फिर आपके मालूमात में हो कि कोई यूज़ कर रहा है, तो फिर उसको थोड़ा सा आप अवेयर हो जाओ एंड एक बेसिक स्किन केयर रूटीन शुरू रखो। उसके अलावा देन एसपीएफ जो है तो एक दिस इज़ अ कंपलसरी थिंग, आप सब ने यूज़ करना चाहिए। अब एसपीएफ जो है कि सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, अभी आप बोलेंगे कि मैं तो बस दिन भर कॉलेज में रहता हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप जब एक्सटर्नली धूप में जा रहे हो तभी आपको उसका रिक्वायरमेंट है। हमारे एनवायरनमेंट में 2 मेन रेज है, एक फर्स्ट इज़ यूवी ए एंड सेकेंड इज़ यूवी बी। तो यूवी ए में आते हैं सब एक्सटर्नल फैक्टर, धूल, मिट्टी, पोल्यूशन, धूप, एवरीथिंग पोल्यूशन, एंड यूवी बी में आते हैं इंटरनल फैक्टर, जैसे कि ये लाइट्स, एलईडी लाइट्स, टीवी, लैपटॉप, इसमें से निकलने वाले ब्लू रेज, आईआर रेज जैसे उसे कहते हैं। इवन घर में के कुकिंग गैसेस, ये भी जो है तो इक्वली हार्म करते हैं। सो इस पे से टोटली अपने को जो प्रोटेक्ट करता है दैट इज़ आर एसपीएफ। तो एसपीएफ उसको जो है तो ओनली फेस को भी मत लगाओ, आप उसको कवर करो नेक को भी, क्योंकि उसमें कुछ एजेंट्स ऐसे भी है, कोई ड्रग्स ऐसे भी है कि जो एंटी एजिंग में काम करते हैं। तो ऐसा भी ना हो जाए कि आपका फेस टाइट रहे और कुछ टाइम बाद आपका नेक जो है तो वो सैगी हो जाए। तो फुल फेस आपने कवर करना है उसमें। इवन आप आपके सपोज पेरेंट्स को या फिर मदर वगैरह किसी को अगर हो रहा है कि पिगमेंटेशन का इशू है, तो उनको भी आप सजेस्ट करो, नहीं भी कुछ रूटीन फॉलो करना हो रहा है, ट्रीटमेंट नहीं लेने हो रहा है, तो दे कैन जस्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन उसको एटलीस्ट वो बढ़ने से तो रोक सकते हैं। सो एक स्किन केयर रूटीन होना, एक ये दिस इज़ अ मैंडेटरी थिंग। उसके अलावा आई टेल, सो जैसे कि मैंने बताया, आई ओन अ स्किन केयर ब्रांड कॉल्ड एज क्यूरा एस्थेटिक्स एंड एडवांस लेज़र सेंटर। सो जैसे कि एक्ने, पिगमेंटेशन, वी ऑल्सो ऑफर मेडिफेशियल्स। जितना भी आप ट्रेंडिंग देखते हो, सपोज अभी इंस्टाग्राम पे या स्क्रोल्स में देखो या कहीं भी, लाइक लेज़र टेक्निक्स जो अभी न्यू इन्वेंशन, अभी जो इनोवेशन आया है, तो लेज़र के जितने भी होते हैं प्रोसीजर्स, वी परफॉर्म इट। शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ अ लेज़र थेरेपिस्ट एंड शी ऑल्सो हैज़ अ स्पेशलाइजेशन इन सेमी परमानेंट मेकअप। आपने वो देखे हो, आईब्रोज आजकल करते हैं, लिप टिंटिंग करते हैं, स्काल्प में अगर जैसा भी बाल सपोज कम है तो उसके लिए भी माइक्रो स्काल्प पिगमेंटेशन होता है। उसके अलावा परमानेंट आई लाइनर, काजल, सो एंड लेज़र हेयर रिडक्शन, सो शी परफॉर्म्स दैट। उसके अलावा टैटू रिमूवल भी है, कोई है करीना लिखे वाला जिसको अभी कैटरीना पसंद है, तो वी हैव द ऑप्शन। उसके अलावा हेयर के लिए वी गिव गुड थेरेपीज लाइक PRP, GFC, मीज़ोथेरेपी, सेमी परमानेंट, आई जस्ट ये टोल्ड, हेयर रीग्रोथ ये है। तो अलग अलग स्किन कंसर्न्स है, जैसे कि एक्टिव एक्ने, एक्ने स्कार्स मीन्स जो चेहरे पे खड्डे हो जाते हैं पिंपल्स की वजह से, तो वो उसके लिए वी हैव MNRF, डिफरेंट केमिकल पीलिंग एंड सम लेज़र्स। देन वी ऑल्सो वर्क ऑन पिगमेंटेशन, एंटी एजिंग। सो एंटी एजिंग जो है तो जितना स्किन में सैगिंग हो जाता है, स्किन लूज़ हो जाती है, मीन्स जो यंग एज है उनका भी जो है तो ज़्यादा स्किन में लूज न होने की वजह से ज़्यादा बड़े दिखने लग जाते हैं,
तो उसके लिए उसको उनका एज रिवर्स करने के लिए मीन्स वी कैन मेक देम लुक 10 years यंगर देन देयर करंट एज। उसके अलावा देन हेयर रिडक्शन है, उसमें फुल बॉडी फेस एवरी पार्ट इज़ कवर्ड, टैटू रिमूवल, ओपन पोर्स, हेयर फॉल, मोल्स अगेन एक ऐसा है कि जो एक जनरल कंडीशन है, स्किन टैग्स मोल्स, उसमें भी रिमूवल कुछ है तो वी डू इट बाय लेज़र एंड कॉटरी मशीन। सो परमानेंट मेकअप अगेन इट्स हेयर एंड फैट लॉस। अगर आपको जैसा कि कुछ है डेडिकेटेड बॉडी पार्ट को आपको टाइट करना है, फैट उसमें का फैट फ्रीज करना है, तो वी हैव सम स्लिमिंग मशीन्स जो उसमें काम करते हैं। उसके अलावा जैसे मेडिफेशियल्स है, मेडिफेशियल्स में फोटो फेशियल, वैम्पायर फेशियल, कार्बन लेज़र एंड ऐसे काफ़ी सारे हैं। जितना भी जिन्स इनोवेटिव अभी ट्रेंडिंग है तो एवरीथिंग वी हैव एंड ऑल्सो वी ऑफर गुड रिजल्ट्स एंड and main thing economic prices. So that's all. आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है आप यू कैन आस्क। वालूज में कहाँ घूमना है पूछना है क्या? क्या बुड्डी लाइन में खुश हो वाइज? गर्ल्स एनी क्वेश्चंस? लास्ट